हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का सॉल्व पेपर बताने वाला हूँ। जिसमें आप लोग जो है अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। सॉल्व पेपर से क्या है कि आप अपना क्वेश्चन देखिएगा, आंसर लिखिएगा। अगर आपके मैच करते हैं तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आपको जो है पहले से ही पता है कि जो टाइमिंग है वो 3 आवर की है। और आपके जो क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर है, कोड नंबर ज़रूर लिखिएगा 048। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 70 का है। देखिए, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अपने हाथ में लेते हैं तो आप उसके जनरल इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 34 क्वेश्चंस कैरी किए होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कंपलसरी होते हैं। 1 to 20 मार्क्स जो हैं वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और टिक मार्क होते हैं, टिक, ठीक है, जिसमें आपको टिक करना है और ऑप्शन लिखना है। और 21 to 30 जो है वो 3 मार्क्स के हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। आप ध्यान रखिएगा 80 to 100 होती है। देन आप ध्यान रखें 31 to 34 जो है आपके 5 मार्क्स के होते हैं। और उसमें आप 150 to 200 वर्ड्स का आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर को देख ही रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और उसमें आप देख रहे हैं कि आपके जो है मेंशन है सारा। पहले आप क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप करिएगा। तो उसमें देखिएगा आपके जो आंसर्स हैं वो मैं इसमें शो करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। और आप इसको देखिए प्लीज़, और अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस को जो है आप करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, तो कुछ ऑप्शंस भी होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। आप उस ऑप्शन में अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जो ऑप्शन वाला आंसर है वो देखिए कीजिएगा आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, 25 में और दे रखा है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 26 में भी और दे रखा है। फिर उसके बाद 28 में और दे रखा है। फिर आप सेक्शन सी पे जाते हैं तो सेक्शन सी में भी आपको 33 और 34 में आपको ऑप्शन दे रखा है। आप देखिएगा मार्क्स का डिवीजन भी अलग तरह से कर रखा है उन लोगों ने। मार्क्स आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और ये आपका क्वेश्चन पेपर है, पहले आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आंसर्स को आप देखें। तो चलते हैं, फिर हम आंसर्स दिखाते हैं आपको। सॉल्व क्वेश्चन पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एसपीडी। तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि देखिए टाइम शॉर्टेज होगा और वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जल्दी करें आप। तो आपका आंसर जो है सी होना चाहिए, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर आप देखिए इसको, तो आपका जो है इट इज़ द एबिलिटी टू रजिस्टर द फटीग मीन्स, ठीक है। देखिए आप, और आंसर अपना देखिए, आपने यही मेंशन किया है। ए एंडोनस हेयर लाइन फ्रैक्चर किस नाम से जाना जाता है, ये देखिए आप। अगर आपने यही लिखा है तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद 4 क्वेश्चन आपने देख लिया। इंट्रोवर्ट जो पर्सन्स होते हैं वो किस उससे जाने जाते हैं, देमसेल्फ, ठीक है। अगर आप बाय निकालेंगे तो बाय निकालने का तरीका आपको पता है, बाय किस तरह निकाला जाता है। तो आप 32 से माइनस करेंगे 29 को, 3 बायस आएंगे, ठीक है। आप देखिए, चलिए फिर मैं आपको इसके आंसर शो कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो में जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको ये पता है लॉन्ग वीडियो होने पर थोड़ा बोरिंग फील होता है, लेकिन मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप जो हैं
ऑल द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना आप लोगों को, इसलिए मैं जल्दी करना पड़ रहा है मुझे थोड़ा। विटामिन डी वाला नॉर्मल रेंज ऑफ BMI इज 18 to 25 होती है इसकी, जो नॉर्मल BMI की रेंज जो होती है, ठीक है। चलिए 6 देखिए, मैच द फॉलोइंग। देखिए इसके अंदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको करने हैं, और आप प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको बुक के अंदर से पढ़ना होगा, और बुक के अंदर से आप ज़रूर पढ़ें इनको, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ये मैच द फॉलोइंग्स हैं जिसमें आंसर्स आप देख रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है आपको ये पढ़ना। अगर हम इसको नहीं ढंग से पढ़ेंगे या हम उसके अंदर से नहीं पढ़ेंगे बुक के अंदर से, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर हम लोग जो है सही तरह से आंसर्स को नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें आप इस चीज़ का, और बुक के अंदर से ज़रूर आप पढ़ें। पूरा जो चैप्टर है उसको आप फिनिश कर दें अच्छी तरह से पढ़ के। जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो किस तरह से, अगर आपको नॉलेज होगी, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्किल्स होगी, तो आपकी इंजरीज कम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और हाँ ध्यान रखिएगा, और किस तरह का आपका ये देखें आप, ठीक है। जो एब्रेशन वगैरह होती है वो केवल रगड़ना छिलना होता है। 11 क्वेश्चन का आंसर है। बैक पेन जो है वो किससे रिलेटेड है? स्पाइनल कॉर्ड से है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही है आपकी बैक पेन वाली, ठीक है। और ध्यान रखें आप इस चीज़ को बहुत थोड़ा सा अच्छी तरह से। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं यार ये सारे, ठीक है ना। तो आप जब ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का तो बहुत आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। एडल्ट ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स ईच। प्लीज़ आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, ठीक है ना। और अच्छी तरह से इसको देख लें आप लोग, पढ़ लें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को अपने रफ में करें और फिर इसके आंसर्स बाद में चेक करें आप, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में ही आपको दिखा दिया है क्वेश्चन पेपर, और ये आंसर्स मैं आपको बाद में शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस के जो हैं आंसर्स हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग, जो 3 मार्क्स के होते हैं सेक्शन बी 21। देखिए मार्क्स वगैरह डिवाइडेड हैं इसके अंदर 1.5 एंड 1.5। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सल्वासन एंड अदर मदरसन के हैं, तो आप किस तरह से इसको करेंगे वो देखिए आप, और मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड हैं वो भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए मार्क्स डिवीज़न को लेकर। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और आप लोग प्लीज़ मेरी इस मेहनत को वेस्ट न जाने दें, और अच्छी तरह से इसको पढ़ लें, और पढ़ के ही आप पेपर देने जाएं, अगले बगले ना झाँकें प्लीज़, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चंस हैं कुछ, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी बनी हुई हैं लोगों की यूट्यूब पर डाल रखी हैं कि आप 1 डे में पढ़ेंगे या 2 डे में पढ़ेंगे, आपके 60-50 मार्क्स कंपलसरी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक आप नहीं पढ़ते हैं, और विदाउट स्टडी कोई भी मार्क्स गेन नहीं कर सकता है। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम कभी कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स की यही चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने किस तरह से लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो देखिए इसमें आप किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप ये चीज़ देखिएगा कि ना हेडिंग और सब हेडिंग कंपलसरी होती हैं लिखना, हेडिंग एंड सब हेडिंग ज़रूर लिखें आप। हेडिंग एंड सब हेडिंग लिखते हैं तो एक इफ़ेक्ट पड़ता है टीचर्स के ऊपर, और पता पड़ जाता है कि हाँ ये बच्चा जो है कुछ अच्छा करने की सोच रहा था या अच्छा कर रहा था। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को करना, ठीक है ना। और वाला जो ऑप्शन है उसको भी आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। इस बार 20 मार्क्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों को, बस आपको स्टडी आनी चाहिए। उसके बाद फिर आप 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है उनको आप देखेंगे,
ठीक है, ज़रूरी है करना, तो करें आप इसको अच्छी तरह से। ठीक है ना, किस तरह से प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। मोटर फिटनेस रेफर टू कैपेबिलिटी ऑफ एथलीट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। तो क्या है उसमें एक्सप्लोजिव पावर वगैरह ना, लेग स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें लिखना भी कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं भाई। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप पढ़ के जाएँ और अच्छी तरह से पेपर करके आएँ, ताकि हमने जो ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ये मेरी वीडियो जो है आपके मार्क्स आने पर ही सफल हो पाएगी। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जरूर देना। देखिए आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक ये हैं और इनके एग्जाम्पल्स वगैरह आप देंगे। ठीक है ना, तो इस सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज वगैरह देखें आप, 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, पर्टिकुलर लिगामेंट वगैरह 3 डिग्री। ठीक है, स्प्रेन। बेनिफिट लिखने हैं एक्सरसाइज की 6। देखिए हाफ मार्क्स का एक है, 6 लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। देखिए हेडिंग एंड सब हेडिंग जरूरी है, इसलिए आप हेडिंग एंड सब हेडिंग जरूर लिखें। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यू कम अक्रॉस इन स्पोर्ट्स, जो फ्रिक्शंस आती हैं। ठीक है ना, कई स्टूडेंट्स में फ्रिक्शन जो है ढंग से नहीं लिखते हैं, तो फ्रिक्शन ज़रूर लिखें सही तरीके से। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन कौन से क्या है, ये लिखिए प्लीज़। फिर देखिए आप क्वेश्चन आपके जो है सी सेक्शन आ गया, डिफाइन बैलेंस डाइट वगैरह। और बैलेंस डाइट किस किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किस में आती हैं, तो एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है उसके अंदर। 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। आसन्स लिखेंगे आप, उनके मेजर लिखेंगे, लाइफस्टाइल डिसीज़ लिखेंगे, तो ज़रूरी है ये चीज़ें लिखना। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए कि आपको अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, ओडीडी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, सिम्टम्स एंड कॉजेस। ओडीडी देखिए कोई ना कोई सिम्टम्स या कोई ना कोई डिफॉर्मिटी ज़रूर आएगी, 100% आएगी। तो चैप्टर 4 है, चैप्टर 1 है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आना ही आना है। आपके फिक्चर्स वगैरह हैं, कुछ ड्रॉ करने हैं आपको, वो कंपलसरी है। ये देखिए कॉजेस लिखने हैं आपको, किस तरह से लिखने हैं कॉजेस वगैरह। एक इफेक्ट डालिएगा अपना क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर जो है उसमें आप आंसर लिखेंगे तो ये इफेक्ट डालेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा आपका। ठीक है, और वुमेंस को क्यों मना करते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं पार्टिसिपेशन वुमेंस का, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए आप देखिए। अच्छा, अगर आपको कुछ स्टेप्स इसके अलावा भी अगर अच्छी तरह से आते हैं या लर्न है तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उस टाइम आपके माइंड में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये देखिएगा प्लीज़, और आप मेंशन करिएगा। ठीक है ना, चलिए मैं वीडियो इसलिए लॉन्ग ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, आपके पेपर आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दिया है ये आपको आंसर्स वगैरह दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप इसी में लगे रहेंगे तो फिर अपना पेपर किस तरह से आप जो है आगे दूसरी सब्जेक्ट्स की या आगे पढ़ाई किस तरह से करेंगे, तो मैं इसलिए थोड़ा इसको जो है जल्दी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखिएगा किस तरह से हमें करना है, प्रोसीजर क्या है। चलिए ठीक है ना, फिर हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 24 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट बेसिस। आप जानते हैं नॉकआउट बेसिस पर, और फॉर्मूला है मैचेस निकालने का n-1/2। ठीक है, राउंड निकालने का भी एक फार्मूला अलग है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। और अपर आप लोअर आप, वैसे ये इवन टीम्स हैं, इवन टीम्स में आप इसको इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा, 12 हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो 6 के 4 ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। और फिर आप 32 - 24 8 22 आएंगे, आप उनको
अकॉर्डिंग टू, इसमें बोल नहीं रखा है लेकिन मैंने आपको शो किया है, इसमें बोल नहीं रखा है कि आप क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग बाय को दीजिए। तो आप क्या करेंगे, अपर हाफ लोअर हाफ जो है आपने इक्वली डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप बाय दे सकते हैं। और अगर आपने क्वार्टर्स में, जैसे इसमें है क्वार्टर्स में आपने डिवाइड कर रखा तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय दे दीजिए। ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, 4 है तो 8 हो गया, 2 आ जाएंगे हर उसमें ग्रुप में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पेपर और देख लीजिए एक बार, ये है क्वेश्चन पेपर आपका। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करने के बाद ही आप जो है पेपर देने जाएं, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो, और किसी की बातों में ना आए या किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आपके लिए। थैंक यू।